हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन एनबीए 2025 में पूछा गया था। सो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पे एक सीक्वेंस गिवन है ए एन। इसके पास हमें दो इनिशियल कंडीशन गिवन है, यानी कि ए नॉट और ए वन गिवन है, और साथ में एक रिलेशन गिवन है उनकी तीन टर्म्स के बीच में। ठीक है। और हमें पूछा गया है एक फॉर्मूला फाइंड करना है, क्लोज फॉर्म फॉर्मूला, यानी कि ए एन इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ एन फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि एन के टर्म्स में। यहाँ पे जैसे हमें रिलेशन गिवन है ए एन प्लस टू इज इक्वल टू डिपेंडेंट है, जबकि ए एन प्लस वन और ए एन के ऊपर डिपेंडेंट आ रहा है। हमें ऐसा फॉर्म फाइंड करना है जो इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। ठीक है। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है, जब भी हमें यहाँ पे इनिशियल कंडीशन गिवन है, ठीक है, ए नॉट गिवन है, ए वन गिवन है, और साथ ही में एक ऐसे रिलेशन गिवन हो। ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, एक पूरा मेथड है इस टाइप को सोल्व करने का। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए वो पूरा मेथड क्या है, तो मैं पहले अच्छे से आपको समझा देता हूँ। देखिए जब भी आपके पास ऐसा कोई भी रिलेशन गिवन होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ए एन प्लस टू इक्वल टू सम ए टाइम्स ऑफ, सॉरी हम यहाँ पे ए यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं कुछ और यूज कर लेता हूँ, सम एक्स टाइम ए एन प्लस वन माइनस सम वाई टाइम्स ए एन। ठीक है, ऐसा कोई भी रिलेशन गिवन है, यानी कि इसको मैं जैसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे सपोज कि ऐसा गिवन होता ए एन प्लस टू माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये गिवन होता। ठीक है। सो इन टाइप के इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, तो जो भी हाईएस्ट टर्म है, ठीक है, उसको जैसे यहाँ पे ए एन है उसको हम कांस्टेंट से मतलब वन से रिप्लेस कर देंगे। वन से ये इंटू वाई हो गया। ठीक, ए एन प्लस वन है, सो उसको हम एक मतलब वेरिएबल से चेंज कर देंगे। सो यहाँ पे हम इसको चेंज कर रहे हैं ए से। ठीक है, एक्स। और यहाँ पे जो ए एन प्लस टू है, तो देखिए एक एक करके हम इंक्रीज कर रहे हैं हर एक जगह पे। सबसे पहले वन पुट किया, फिर ए पुट किया, ए एन प्लस टू है तो यहाँ पे हम इसको ए स्क्वायर पुट कर दें। जैसे यहाँ पे ए एन प्लस थ्री की कोई टर्म होती तो हम यहाँ पे क्या पुट कर दे, ए क्यूब पुट कर दे, बट हमारे पास वो टर्म नहीं है तो हम यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। तो जो भी होगा यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी एक के टर्म्स में। ठीक है, एक के टर्म्स में जो भी वेरिएबल हमने पुट किया उसके टर्म में। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, रूट्स फाइंड करने हैं। सपोज कि इसके रूट्स आ गए ए वन एंड ए टू। सो इसका जो भी क्लोज फॉर्म होगा ना, कि हमारे पास जो ए एन इक्वेशन आ रही थी, सॉरी यहाँ पे ये मैच हो रहा है ए कॉम से। सो हमें सपोज कि इसके रूट्स आ गए हमारे पास बी वन और बी टू। ठीक है। सो इसके जो भी क्लोज फॉर्म होगा ना, ये यहाँ पे आ जाएगा सम कांस्टेंट सी वन इंटू बी वन टू द पावर एन प्लस सम कांस्टेंट सी टू इंटू बी टू द पावर एन। ठीक है, यानी इन दोनों की nth पावर लेंगे एन के लिए, और मल्टीप्लीकेशन में कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, वो हम कहाँ से फाइंड कर लेंगे, जो हमारे पास ए नॉट और ए वन ये दो इनिशियल कंडीशन गिवन है उससे हम फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन में अच्छे से अप्लाई करके दिखाता हूँ, ताकि ये मेथड आपको पूरा क्लियर हो जाए, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जहां भी आपको ऐसी कोई भी रिलेशन गिवन हो और साथ में कोई दो कंडीशन गिवन हो, ठीक है, ए नॉट ए वन के ऊपर गिवन है, या ए वन ए टू के ऊपर गिवन हो, ए थ्री ए फोर, यहाँ पे कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि ए नॉट और ए वन ही हो, और साथ में ऐसी एक रिलेशन गिवन है। तो आपको बस ये मेथड अप्लाई करना है और आंसर आपको सिंपली इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ये मेथड आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। सो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या गिवन है कि ए एन प्लस टू इज इक्वल टू फाइव ए एन प्लस वन माइनस फोर ए एन। ठीक है, यही हमारे पास इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे फाइव एंड ये माइनस फोर। सो जैसे कि इसको हम पूरा एक तरफ लिख लेंगे, सो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे ए एन प्लस टू माइनस फाइव ए एन प्लस वन माइनस प्लस फोर ए एन इक्वल टू जीरो। सो जैसे मैंने कहा इसको हम रिड्यूस कर देंगे, सो सपो इसको हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। सो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स फाइंड करेंगे। सो ये आ जाएगा फाइव प्लस माइनस अंडर रूट ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन डिवाइड बाई टू। सो इसके रूट्स अब फाइंड करेंगे तो ये आ जाएंगे फोर और वन। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास ये दो रूट्स इसके आ गए। ठीक है, सो जैसा कि मैंने कहा कि इसका तो क्लोज फॉर्म क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू जो भी रूट्स आए उसकी nth पावर, यानी कि जो वन रूट है हमारा इसका nth पावर इनटू सम कांस्टेंट सी वन, प्लस जो फोर आया है उसकी nth पावर इनटू सम कांस्टेंट सी टू। ठीक है, यानी कि वन की पावर तो ये सिंपली सी वन प्लस फोर टू द पावर एन टाइम्स सी टू, ये हमारी ए एन की टर्म्स आ गई। अभी अगर हमें यहाँ पे दो इनिशियल कंडीशन गिवन है कि जो ए नॉट की वैल्यू हमें गिवन है टू एंड ए वन की वैल्यू हमें गिवन है फाइव। ठीक है, तो ये दो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ए नॉट ये क्या आ जाएगा सी वन प्लस फोर टू द पावर जीरो, यानी कि वन टाइम्स सी टू, इसकी वैल्यू टू गिवन है। ए वन यानी कि सी वन प्लस फोर टाइम्स सी टू, सो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास फाइव।
सो इसको देख हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 3c2 इज इक्वल टू 3, यानी कि c2 इक्वल टू 1 आ गया, और c1 इक्वल टू भी 1 आ जाएगा। सो हमारे पास जो क्लोज फॉर्म का फाइनल आंसर बना ए एन इक्वल टू, दोनों कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे c1 और c2 की। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 4 टू दी पावर n। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जब भी हमारे पास ऐसी कोई इक्वेशन हो, n+2 an+1 an में, या n+3 आ जाए, या जो भी आ जाए, और साथ में उस उतनी यहाँ पे इनिशियल कंडीशन गिवन हो, सो उसके हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं इस मेथड से। सो इसका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 प्लस 4 टू दी पावर n। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर सॉल्यूशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, और ऐसे सॉल्यूशंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।